इंग्लिश की कड़ी में हम आज बताएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब इसमें भी काम हो चुका होता है लेकिन है प्रेजेंट में होगा। तो ऐसे शब्दों में चुका है ये शब्द आएगा, लास्ट में है होगा तो प्रेजेंट की पहचान है। चुका लिखा होगा, चुका, चुके, चुकी, हम पढ़ चुके हैं, वो खा चुके हैं, मैं खा चुका हूं। इस तरीके से जो चुका शब्द होगा उसके बाद है होगा। या एक चीज और हो सकती है इसमें, या लिखा होगा, या है जरूर होगा ये। तो ये जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, या है लास्ट में आएगा। उसने किताब पढ़ ली है, तो पढ़ ली है तो वो हो भी चुका है और प्रेजेंट में भी है। तो ऐसा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान तो आप जान गए। अब इसमें जरूरत क्या है, हेल्पिंग वर्ब की। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज होता है और हैव होता है। ये हैज और हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो अब कौन किसके साथ लगता है ये समझना है। एक और उससे भी बड़ी खास बात है कि जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म का मतलब जैसे गो, वेंट, गान, तो गॉन लगेगा, है ना। कम, केम, कम, कम लगेगा लास्ट वाला, थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, ये ध्यान रखना है। बाकी नियम जैसे पहले था। आज मैं असर्टिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। इसका बनाने का नियम क्या है और कैसे हम इसे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए जैसे नियम, नियम में क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सब में यही होता है, अफर्मेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से बदलती रहती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और फिर जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि सभी वाक्यों में जो हिंदी में लिखा होगा पहचान के लिए ऐसा प्रकट होता है जैसे काम हो चुका है जरूर होगा क्योंकि प्रेजेंट की बात है, वो हो चुका है इसलिए वो परफेक्ट की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो। अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, ये लिखा होता है। और अब एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है। एक वचन जब कोई अकेला है तो हैज लगेगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, लगाई जाती है। और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगता है। एक वचन के साथ हैज, हैज, और बहुवचन के साथ हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है। जहां पर एचवी हम लिखते हैं वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो आई और यू के साथ हैव लगेगा। आई जैसे है तो लगता है अकेला है, लेकिन आई और यू के साथ हैव लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब देखिए कोई एक सेंटेंस करके देखते हैं कि जैसे हम पत्र पढ़ चुके हैं, हम पत्र पढ़ चुके हैं। देखिए काम हो भी चुका है और प्रेजेंट में भी है। तो हम देखिए वी होता है, ये ज्यादा लोगों की बात है, वी हैव। अब पढ़ने की, रीड के तीनों फॉर्म रीड ही होता है, रीड 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 होता है, तो ये रीड हो गया। रीड, लेटर, अ लेटर, ये आपका वी हैव रीड अ लेटर। ये आपका, ये ध्यान रखना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। स्पेलिंग चूंकि तीनों में एक ही होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं हमने रीड ही तो नहीं लिख दिया, रीड नहीं है, थर्ड फॉर्म होता है। जैसे गो, वेंट, गान, तो गान है, इसको ध्यान रखना है। जैसे दूसरा लिखिए, देखिए जिसमें गो का यूज कर लीजिए जाने का, तो हम या तुम
जा चुके हो, जा चुके हो, तो तुम को क्या कहेंगे? यू। अब हैज और हैव में यू हैव। जा चुकने को गो कहते हैं, लेकिन गो का थर्ड फॉर्म लिखना है गॉन। ये ध्यान रखना है। अब जो सेंटेंस मैं बोलूंगा उन सेंटेंस में जो वर्ब आती है उसकी थर्ड फॉर्म आप सर्च करके, किताब में देख करके, बड़े से पूछ करके लिखिए और उसे साथ में याद भी कर लीजिए। अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। आप हमेशा याद भी रखेंगे और ट्रांसलेट कर भी पाएंगे। तो लीजिए, नोट कीजिए, आप सेंटेंस नोट कीजिए। हाँ, पहला सेंटेंस नोट करिए। रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आ गई है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। दूसरा है, मैंने सब प्रश्न हल कर लिए हैं। मैंने सब प्रश्न हल कर लिए हैं। नौकर कपड़ा साफ कर चुका है। नौकर कपड़ा साफ कर चुका है। हम समाचार पत्र पढ़ चुके हैं। वह अपना पाठ याद कर चुकी है। ये 5 सेंटेंस हैं जिन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। छठा है, प्रभा चाय पी चुकी है। प्रभा चाय पी चुकी है। 7वां है, चोर भाग गए हैं। 8वां है, वह पुस्तक पढ़ चुकी है। 9 नंबर पर लिखिए, हमने कश्मीर देखा है। और 10 नंबर पर, मैं यह फिल्म देख चुका हूं। मैं यह फिल्म देख चुका हूं। इसमें कई शब्द ऐसे आएंगे जिनकी इंग्लिश आपको नहीं पता होगी, तो आप बुक में, जो भी आपके घर में ग्रामर की किताब है उसमें वर्ब के फॉर्म लिखे हुए हैं, वहां से देख लीजिए, या घर में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, या थोड़ा बहुत हमसे भी पूछा जा सकता है और मैं यहाँ से बताऊंगा। कमेंट में अगर चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर में जो भी छोटे बड़े बच्चे हैं जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ रहे हैं उनको मैं रोज एक टेंस बताता हूँ, कुछ ट्रांसलेशन काम करने के लिए देता हूँ, और रोज उसको करिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।